भावुक कहानी। हर लड़की चाहती है कि उसे उसके पापा का बेशुमार प्यार मिले, दुलार मिले। मुझे भी अपने बहनों में से मुझे ज्यादा प्यार मिला, दुलार मिला पापा से। पर आज वही प्यार मेरे लिए आज सजा बन गई। और मैं सोचती हूँ काश पापा आपने इतना प्यार ना किया होता। यह कहानी है एक सीधी साधी लड़की की, यानी मेरी। मेरा नाम कल्पना है। हम 3 बहनें हैं, पर मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि छोटा बच्चा सबका दुलारा और लाडला होता है, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं था। मेरे यहाँ मैं दुलारी थी। मेरे पापा मुझ पर जान छिड़कते थे। मुझे भी नहीं पता चला आज तक क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पापा की ही बात हो रही है, मम्मी का कहीं नाम नहीं लिया। दरअसल बात यह है कि मेरी मम्मी सालों से मेंटल डिस्टर्ब है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ जो आज तक सही नहीं हुई। न किसी से बोलती, न साथ बैठती, सिर्फ तन्हा कमरे में लेटे रहती है। खाना दो तो खा लेती है बस। बहुत इलाज हुआ पर कोई फायदा नहीं हुआ। झाड़ फूक भी करवाई, सब करवा कर देख लिया, पर मम्मी ठीक नहीं हुई। अब हम समझ चुके थे कि मम्मी कभी ठीक नहीं होगी। मम्मी के किस्मत में ठीक होना ही नहीं लिखा है। पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा था। मम्मी की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वह कुछ कह सके, इसलिए हर काम मेरी शादी का मेरे पापा मुझसे पूछ कर करते थे। मेरा पूरा दहेज, मेरी शादी का सारा सामान लेने में मेरे पापा ने कोई कमी नहीं रखी थी। विदाई के वक्त हम दोनों बहनों को गले लगाकर इतना ही कहा, पापा का ख्याल रखना। पापा को गले लगाया तो फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी होटल के एक रूम में सन्नाटे में पड़ी हुई थी। पापा मुझे ले गए। उन्हें देखकर लगा कि काश मम्मी आप ठीक होती तो सबसे ज्यादा आप रो रही होती इस वक्त, और दुआएं देती। पर कोई बात नहीं, आप साथ हो, यह बहुत है। अब मैं 7 घंटे का सफर करके ससुराल पहुंच गई। हल्की हल्की सुबह हो गई थी। ससुराल का घर बहुत बड़ा था, जहां पर मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी, एक ननद थे। पंकज ने मेरा हाथ थामा और बोला, मुझे अपना रूम दिखाया और बोला, आराम करो, नाश्ता भिजवाता हूँ। कह कर वह चले गए। सास आई और बोली, बहू कुछ देर में रस्में शुरू होगी, फ्रेश हो लो। पग फेरे होने के बाद पंकज मुझे लेने के लिए वापस आए। ससुराल में मैं बहुत खुश थी। सब सही थे, सब अच्छा चल रहा था। पर मैं अभी नई हूँ, इसलिए या फिर सब हमेशा अच्छा रहेगा, मेरे दिमाग में यह सब बातें जरूर आती थी। खैर 3 से 4 महीने हो चुके थे मेरे शादी को। मेरे जेठ जेठानी टीचर थे। जेठानी को जल्दी उठना होता था। उनके दोनों बच्चों का टिफिन, खुद का और जेठ का टिफिन सब रेडी करना होता तो टाइम हो जाता। बस यह इतना ही करके चली जाती और वह स्कूल से वापस आती 4 बजे। अब पूरे घर का झाड़ू पोछा, खाना बनाना मुझे ही करना पड़ता था। कपड़े धोना, बहुत से छोटे मोटे घर का काम मुझे करना पड़ता था। नन्नद को कभी मन हुआ तो कर दिया, वरना नहीं। कोई कुछ नहीं कहता था। मैंने सोचा एक दिन मैं और एक दिन मेरी जेठानी इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा करे, पर मेरी हिम्मत कहाँ थी कि मैं कह पाऊं। 3 महीने हो चुके थे। मैंने अपने पति को कभी दुकान जाते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा कि दुकान पर क्यों नहीं जाते, तो बोले एक लड़का लगा रखा है, वही दुकान संभालता है, मैं नहीं जाता हूँ। क्या? मैं सुनकर चौंकी। कैसे मन होता है आपका? घर में पड़े पड़े दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, जुबान संभाल कर बात करो, समझी? पहली बार मुझ पर वह चिल्लाए थे। जब अगले दिन जेठानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब मैंने हिम्मत करके पूछा कि भाभी, मेरे आने से पहले यहाँ झाड़ू पोछा कौन करता था? भाभी ने कहा, मैं और ननद मिलकर करते थे। अब तुम आ गई हो तो तुम ही करोगी। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। वैसे भी ये सब मेरी और मेरे हस्बैंड की कमाई खाते हैं। तुम्हारा पति तो निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यह सुनकर तो मुझे एक जोर का झटका लगा। अब मैं सब समझ चुकी थी कि इस घर पर क्यों भाभी और बड़ी बहू का नाम का जाप किया करते हैं। मेरा इतना करने के बाद भी कोई मेरा नाम नहीं, कोई तारीफ नहीं।
मैंने अपने पति से बात की कि आप अपनी दुकान पर ध्यान दो, किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पापा से बताओ, वह जरूर मदद करेंगे, पर प्लीज घर पर मत रहो, आपकी वजह से इज्जत नहीं है मेरी इस घर में। पति बोला, मुझे नहीं होता मेहनत, मेरे बस की नहीं, जब सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है तो मैं क्यों कुछ काम करूं। देखो, अपनी कमाई की कुछ बात ही अलग है, उसमें इज्जत होती है, ऐसे किसी की कमाई पर ऐश नहीं करना चाहिए। पर वह नहीं माने, मैं थक चुकी थी। यह सबसे घर के काम, पति के आराम मुझे काटने को दौड़ती। मैंने पापा को फोन किया, सब कुछ बताया। पापा बोले, इतना बड़ा धोखा, लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। शादी से पहले ही बताते तो मैं यह शादी कभी नहीं होने देता। मैं मायके आ गई गुस्से में। पति बोला, जा रही हो अपने मन से तो खुद वापस आना, मैं लेने नहीं आऊंगा। मायके में मुझे 14 से 15 दिन हुए थे आए। मेरा पीरियड मिस हुआ तो मैंने चेक किया, मैं प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत खुश थी। यह खुशी मैं सबसे पहले पंकज को बताना चाहती थी। वह जैसे भी हो, उनका हक है जानना। मैंने फोन किया, पहले गुस्सा किया उन्होंने कि क्यों फोन किया, रहो पापा के पास। पर जब मैं यह खुशखबरी दी तो वह खुशी से झूम उठे, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं कल ही आऊंगा तुम्हें लेने। और वह मुझे अपने साथ ससुराल ले आए। ससुराल वाले भी खुश थे, पर मेरे काम में कोई कमी नहीं थी। मैं काम पहले की तरह पूरा करती थी। इस हालत में भी पति से कहा, अब तो आप मेहनत करिए, अब हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति बोला, जैसे हम सब खाते हैं वैसे हमारा बच्चा भी खाएगा खाना, सिर्फ आपको खाना ही दिखता है और जरूरत कैसे पूरा होगी। जब भैया भाभी कभी अलग होंगे तो मैं भी अपना काम शुरू करूंगा और खूब कमाऊंगा, पर अभी नहीं, वह यही कहता। वक्त गुजर रहा था, मेरा 7वां महीना चल रहा था। पेट इतना बड़ा, मुझसे कुछ काम ठीक से नहीं हो पाता था। मेरी सास बहुत फूलती थी। मैंने मेरी ननद से कहा, आधा घर का काम साफ सफाई तुम कर दिया करो, अब मुझसे नहीं होता। मेरी ननद ने मुझसे बहुत लड़ाई की और मैं रो रो कर यह बात पापा को बताई। पापा गुस्से में आए और मुझे ले गए। एक बार फिर मैं मायके चली गई थी। मेरी डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने बचे थे। एक रात लेबर पेन स्टार्ट हुआ, मुझे अस्पताल ले जाया गया। रात भर दर्द सहने के बाद सुबह मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। मेरे पति को पता चल चुका था, वह अब अस्पताल पहुंच चुके थे, पर बेटी को सुनकर ज्यादा खुश नहीं थे। खुद का कोई कारोबार नहीं है, एक बेटी को कैसे पालेंगे। पंकज मुझसे बोले कि 2 महीने यहाँ गुजारो, फिर मैं लेने आऊंगा, यहाँ तुम्हें बहुत आराम रहेगी बहनों से। अब मैं डिस्चार्ज होकर मायके आई। मेरी बहनें तो मेरी बेटी को छोड़ती ही नहीं थी। इतना प्यार, इतना दुलार, घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। पापा ने मेरे लिए फल मेवा ला के रख दिए। 2 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इतनी आराम मिला मुझे, घर का कोई काम नहीं, न कोई टेंशन नहीं। इन 2 महीनों में पंकज ने कोई फोन भी नहीं किया, मैंने भी गुस्से में नहीं किया। पापा कहते, कोई जरूरत नहीं फोन करने की, खुद ही सुधरेगा, तेरा बाप है ना तुझे और मेरी नातिन को रखने के लिए। मैं पापा की इसी सब बातों पर फुली नहीं समाती थी और मायके में ही रहने लग गई, जैसे शादी हुई न हो। पापा ने कभी नहीं डांटा, नहीं ससुराल जाने को कहा। एक दिन मौसी अपने देवर का रिश्ता मेरी छोटी बहन के लिए लाई। लड़का अच्छा था, जॉब भी अच्छी थी, शादी कर दी गई। अब मैं और मेरी छोटी बहन काजल बच्चे थे। मुझे अब मायके में रहते अजीब लग रहा था। पापा मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठाते थे, बहुत खर्च थे एक बच्चे के। अब मुझे शर्म आ रही थी कि मैं पापा पर बोझ बन गई हूँ। अब मैं चली जाऊंगी ससुराल, मैंने सोच लिया था। पंकज को फोन किया। पंकज बोला, तुमने मुझे पूरे 8 महीने बाद फोन किया है, क्यों? पापा के दुलार से पेट भर गया, जो मेरी याद आ गई। पंकज मुझे अब बुला ले आओ, मुझे आपके साथ रहना है। मैंने पंकज से मिन्नतें की, पर वह बोला, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है, तुझे तलाक के कागज जल्दी भेजूंगा साइन के साथ। मैं शादी कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की से जो तुम्हारी तरह हर बात अपने पापा को नहीं बताएगी।
जो बार बार मायके जाकर नहीं रहेगी। पंकज पंकज में कहते रही। उसने फोन कट कर दिया। पापा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तलाक हो रही थी मेरा घर टूट रहा था। पापा सुकून में थे और एक ही बात बोलते, मेरी नातिन और मेरी बेटी है ना। पूरे 1 साल हो चुका था मायके में रहते मेरे। तलाक हो गई थी मेरी। तलाक, शादी और बच्चा सब 2 साल में ही हो गया। लगता था कि सपना हो। ऐसी बुरी जिंदगी कट रही थी। तभी एक रात पापा को अटैक आया और वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। अब तो लग रहा था जैसे सर पर छत ही ना हो, मेरे बाजू किसी ने काट दिए हो। दरवाजा पर दस्तक हुई। शादी का कार्ड आया कहीं से। दीदी रूबी बोली, शादी किसी और की नहीं, पंकज की थी। पापा आपने क्यों इतना दुलार किया, प्यार किया कि मैं ससुराल में कुछ सह न पाई? क्यों मेरे फोन करने पर यह नहीं कहा कि ससुराल में एडजस्ट करना पड़ता है? क्यों मेरे कहने पर मुझे बुला लाते थे? क्यों मुझे डांट कर समझा कर मेरे ससुराल नहीं भेजते थे कि बेटी, ससुराल ही तेरा असली घर है और तेरा पति ही तेरा भविष्य। देखो पापा, सब बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गई। पंकज ने शादी कर ली। क्या कहते थे आप? मैं हूं ना तुम्हारे और नातिन के साथ। अब क्यों चले गए पापा हमें छोड़कर? धोखा दिया आपने हमें। आपका दुलार, आपके प्यार ने हमें कहीं का न छोड़ा। अब हम कैसे जिए आपके बिना? मेरी बेटी को कौन पालेगा? कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? हम अनाथ हो गए पापा। मैं बस रोए जा रही थी। पता नहीं पापा के जाने का दुख या पंकज के जाने का ज्यादा दुख। पंकज अच्छा था, बस कुछ काम धंधा नहीं करता था बस, और कोई बुराई नहीं थी उनमें।